नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। भवतां स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? मम मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् स्वास्थ्यम् अस्ति। उत्तमम् मम अस्ति। स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। सुन्दरं। मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। मम मेरा मम मेरा अस्माकं स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। हमारा, लेकिन हम सबके बारे में एक साथ नहीं बता सकते, तो अपने अपने बारे में। मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। समीचीनम्। अस्तु, गतवर्गे वयम् एतस्य प्रमाणपत्रपाठ्यक्रमस्य तवतु प्रत्यय विषये पठितवन्तः। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्। बालकः विद्यालयं गतवान्। बालिका विद्यालयम् अगच्छत्। बालिका विद्यालयं गतवती। पुत्रः भोजनम् अखादत्। उत्तरं किं भवति? पुत्रः भोजनं खादितवान्। भोजनं खादितवान्। पुत्रः भोजनं खादितवान्। पुत्री भोजनम् अखादत्। पुत्री भोजनं पुत्री भोजनं खादितवती। पुत्री भोजनं खादितवती। बालकः अक्रीडत्। बालकः क्रीडितवान्। गीता महोदया वदतु भवती। बालकः क्रीडितवान्। निर्मला महोदया वदतु। बालकः क्रीडितवान्। बालिका लता क्रीडितवती। सुन्दरं। लता महोदया वदतु। बालकः क्रीडितवान्। सुन्दरं। बालकः क्रीडितवान्। बालिका अक्रीडत्। बालिका क्रीडितवती। समीचीनम्। अहं जलम् अपिबम्। अहं जलम् अपिबम्। अहं जलं पीतवती। सुन्दरं। पुरुषः वदति अहं जलं पीतवान्। महिला वदति अहं जलं पीतवती। पतितवती क्या है बोलो? फल सुधाखण्डः पतितवान्। अच्छा, पतितवती। सुधाखण्डः पतितवान्। सुधाखण्ड पतितवती। पतितवत्। सुधाखण्डः पतितवान्। सुधाखण्डः पतितवान्। सुधाखण्डः सुधाखण्डं न। फलं पतितवत्। पुष्पं पतितवत्। सुधाखण्डः पतितवान्। गोलदीपः पतितवान्। वृक्षस्य शाखा पतितवती। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे वयं पठामः। गतवर्गे वयं क्रियापदानां विषये दृष्टवन्तः, कथं तस्य प्रयोगः भवति इति। आप लोगों को मैंने क्रियापद का चार्ट दिखाया था क्या? कौन से क्रियापद में ही आता है, कौन से में नहीं आता है, दिखाया था क्या इस 4 बजे वाले वर्ग में? चार्ट नहीं, आपने व्हाट्सएप पर भेजा है ना? नहीं, व्हाट्सएप पर भेजा नहीं, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
यहाँ पर टीचर करके एक स्क्रीन होगी, आप देख सकते हैं। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सभी? मुझे नहीं दिखाई पड़ता। सर्वेशाम समूह जैसे वहां पर टी लिखा हुआ, उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, या आपका फोटो आपको जो दिख रहा है उसके पर क्लिक कीजिए। देखा? मुझे नहीं दिखाई पड़ता। किस किस को नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुकिए। अभी दिख रहा है? दिखता है तवतु तवतु तवत। कुछ को दिख रहा है, लेकिन कुछ हैं अभी भी जिनको नहीं दिखा। मैं फिर से शेयर करता हूँ। मुझे नहीं दिखता आचार्य। आपको क्या दिख रहा है? आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है लिखा हुआ? मेरी स्क्रीन पे टी लिखा हुआ आता है, ग्रीन सर्कल में व्हाइट टी लिखा हुआ आता है। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी पहले मुझे दिख रहा था, अभी मुझे भी टी लिख के आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने बंद किया है, अभी टी ही आएगा। दोबारा से शेयर करता हूँ। अभी सबको दिख रहा है? हाँ आचार्य दिख रहा है। दिख रहा है। सर्वेशाम सम्मुखे अस्ति फलकम। आम गुरु मुझे नहीं दिखता आचार्य, क्या करने का मालूम नहीं। वहां पर नीचे दूसरा टी देखिए, टी लिखा होगा। अनपिन करूँ तो दिखाई पड़ेगा। मैंने पिन किया हुआ है। दिख रहा है। आप वहां पर पिन कीजिए, आपने शायद अपनी आईडी पिन की होगी, देखिए। दिख रहा है सर, दिख रहा है आचार्य। सर पट लिख हस ऐसा दिख रहा है, खाद। हाँ ठीक है, ठीक है। एतदेव अस्तु, अग्रे चलामः। पश्यन्तु क्रियापदानि सन्ति तत्र किंचित किंचित अवधानम कुर्मः। थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। क्रियापदम अस्ति पठ, लिख, हस, खाद, चल, धाव, भ्रम, हस। इतोपि क्रियापदानि सन्ति रक्ष, क्रीड, रुद, मिल, पत, कुप्यति, निंद, नंद, निंद। एतानि क्रियापदानि सन्ति। अत्र परिवर्तनं यदा भवति, तवतु प्रत्ययः यदा भवति, तर्हि कथं भवति प्रयोगः? पठितवत्, पठितवान्, पठितवती। तर्हि पठ क्रियापदम अस्ति और क्रियापद के पीछे जुड़ता है तवत। पठ तवत, पठ तवत। अब जब पठ और तवत जुड़ता है तो बीच में ई लग जाता है। लाल कलर में आप देख सकते हैं ई लिखा हुआ है। तो पठ और तवत के बीच में जब वेल्डिंग होता है, जब जॉइंट होता है, तो उस समय ई लग जाता है। तो पठ के अंदर ई लग के बन जाएगा पठी, और बाद में जुड़ जाएगा तवत, पठितवत। अब ये जो शब्द तैयार हुआ है पठितवत, वो नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है एक वचन में, किंतु पुल्लिंग में पठितवान और स्त्रीलिंग मध्य पठितवती। मित्रम पठितवत, मित्र ने पढ़ा, मित्रम अपठत, मित्रम पठितवत। पुत्रः पठितवान, पुत्री पठितवती। एवं वाक्यानि भवन्ति। लिख इ तवत् कथं भविष्यति निर्माणं, किं भवति? लिखितवत्। हाँ, लिखितवत् नपुंसकलिंगे, लिखितवान लिखितवती।
लिखितवती सुंदर। हस हसतवत हसितवत तवती सुंदर। जिन्होंने स्पीकर चालू किया हुआ है, आप स्पीकर जिनका चालू है स्पीकर बंद कर दीजिए। आप यदि क्लास में ज्वाइन होते हैं और बोलने के लिए माइक अनम्यूट करते हैं तो कोशिश कीजिए आपके पास हेडफोन हो, नहीं है तो आप म्यूट ही रखिए। बहुत अनिवार्य होगा तो मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा, क्योंकि जब आप स्पीकर ऑन करते हैं तो दूर दूर तक की आवाज और नॉइस यहाँ तक पहुंचती है और ज्यादा व्यवधान होता है। तो यदि आपने स्पीकर चालू किया हुआ है, ईयरफोन या हेडफोन आपके पास नहीं है, तभी कृपया अनम्यूट मा कुर्वन्तु। आप चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं ऐसी अवस्था में। अस्तु, अग्रे चलामः वयं। पठितवत्, पठितवत्, पठितवान्, पठितवती। पुनः वदामि, लिख। लिखितवत् लिखितवती सुंदर। लिखितवान्, लिखितवती। हस् हसितवती सुंदरम। खाद सुंदरम। एकम एवं अहम नाम वदामि, सह सह वदतु। अनघा महोदया। आचार्य। वदतु। चल। चलितवान्, चलितवत्, चलितवान्, चलितवती। सुंदरम। वाक्यमपि वक्तुं शक्नोति वा भवती? बालकः चलितवान्, बालिका चलितवती। और चलितवत्, बालिका चलितवती। हाँ, नपुंसकलिंगे? बालक चिंतनं कर्तु। चलितवत् कस्मिन् लिंगे? नपुंसकलिंगे। नपुंसकलिंगे। तर्हि नपुंसकलिंगस्य शब्दः अस्ति वा कोऽपि ध्याने? कारयानं चलितवत्, सत्यं। चलितवत्, व्यजनं चलितवत्, व्यजनं चलितवत्, व्यजनं चलितवत्। सुंदरम। व्यजनम सुंदर सुंदरम सुंदरम। यानम यानम चलितवत्, व्यजनम चलितवत्, लोकयानम चलितवत्, कारयानम चलितवत्, विमानम चलितवत्, विमानम समीचीनम्। हाँ, सुंदरम्। अस्तु, अग्रे नाम वदामि अहम्। अनन्या महोदया। धाव। एकं वाक्यं प्रत्येकं लिंगे। विद्या नहीं, छात्रः धावितवान्, छात्रा धावितवती। नपुंसकलिंगे किं धावितवत्? लोकयानं धावितवत्। सुंदरम। बहु उत्तमं। लोकयानं धावितवत्। अग्रे आसावरी महोदया। नास्ति? भारती जाधव। भारती महोदया। भ्रमित भ्रमरम, भ्रमितवान, भ्रम ऐसा होता सर। भ्रमित अस्तु, चिंता नास्ति। अन्य सोनल महोदय वदतु। मित्रं भ्रमितवत्, जनकः भ्रमितवान्,
नर्तकी भ्रमितवती। सुन्दरं बहु अग्रिमं वाक्यं चन्द्रिका महोदय। जननी हसितवती, जनकः हसितवान्। नपुंसकलिंग। मित्रं हसितवत्। मित्रं हसितवत्। सुन्दरं बहु उत्तमं। मुखम मुखम हसितवत आता है आचार्य? नहीं, मुख नहीं हंसता है ना, व्यक्ति होता है हंसने वाला। हाँ, अग्रिमं वाक्यं जाई पंडित महोदय। रक्षति रक्षतवत् रक्षितवान् रक्षवती। पुनः एक रक्षने न न रक्षितवत् रक्षितवान् रक्षितवती। वाक्यं आरक्षकः रक्षतवान् आरक्षिका रक्षतवती। पुलिस स्टेशन को क्या नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंगे बहु अधिकानि न सन्ति तर्हि मित्रं रक्षितवत् मित्रम् इति वदतु चिन्ता। हाँ, मित्रं रक्षितवत्। कुत्र कुत्रचित् यानं लोकयानं यन्त्रं व्यजनम् इति विकल्पाः भवन्ति, कुत्रचित् विकल्पाः न सन्ति, तर्हि मित्रम् इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः प्रतीकरूपेण। यदा शब्दः आगच्छति तदा तस्य प्रयोगं कुर्मः। अस्तु, समीचीनं, धन्यवाद। हाँ, मंजुला महोदय। जी आचार्य जी। मित्र धावितवत्, बालकः धावितवान्, बालिका धावितवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे मिली महोदय। क्रीड क्रियापदम्। क्रीडितवत् क्रीडितवान् क्रीडितवती। युवकः क्रीडितवान् बालिका क्रीडितवती मित्रं क्रीडितवत्। समीचीनं। नेहा जोशी महोदय। रुद्। बालकः रुदितवान् बालिकाः रुदितवती मित्रं रुदितवत्। सुन्दरं, मित्रं रुदितवत्। नेहा छाया। आचार्य अनुजः मिलितवान्, अग्रजाः मिलितवती, मित्रं मिलितवत्। समीचीनं। निर्मला महोदय। आम आचार्य। कोई भी पत पत्रम पतितवत्, बालकः सोपानं न पतितवान्, बालिका सोपानं न पतितवती। सोपानं शब्दमास्तु, बालकः न पतितवान्, बालिका न पतितवती। समीचीनं। प्रवीणा महोदय। कुप। कुपितवत् कुपितवान् कुपितवती। वाक्यम सर कुप का अर्थ क्या है? कोप करना, क्रोध करना, गुस्सा करना। दुष्टः कुपितवान् दुष्टा कुपितवती। मित्रं कुपितवत् न कुपितवत्। सुंदर। सर आचार्य जी मित्रम की आचार्य जी, हाँ, मित्रम की जगह नेत्रम भी आ सकता है।
नेत्रम कुपितवत नहीं, न नेत्रम नहीं न है आगच्छति। हाँ, न अच्छा T1 र- plus 2. राधा जी। मित्रं निन्दितवत् छात्रा छात्रा निन्दितवती छात्रः निन्दितवान्। समीचीनं। पूर्वा महोदय नंद Which one? नंद नंद ऊपर नंदितवत नंदितवान नंदितवती सुंदर। मित्रः नंदितवत बालि छात्रः नंदितवान् आम, आम, लता नंदितवती। सुंदरम, बहु उत्तम। एवमेव बहूनि क्रियापदानि सन्ति यथा जीवति, जीव, जीवति, जीव क्रियापदम् अस्ति, किं भविष्यति? जीवितवत् जीवितवान् जीवितवती जीवितवान्, जीवितवती, जीवितवत्। समीचीनम्। अस्तु, अधुना इतोपि कानिचन क्रियापदानि सन्ति यत्र ति पूर्वं य आगच्छति। पूजयति, कथयति, चिन्तयति, शालयति एवं क्रियापदानि सन्ति। अत्र किं भविष्यति? यति भागः, यति जो लास्ट वाला यति है दूरम गच्छति, और पहले वाला जो अक्षर है वो आधा हो जाएगा। पूजयति पूज, कथयति कथ, चिन्तयति चिंत, शालयति शाल, चोरयति चोर चोर। हाँ, और बाद में ई तवत जुड़ जाएगा, जैसा कि पीछे करते थे हम। पूजयति पूजितवान, पूजितवत पूजितवान, पूजितवती पूजितवती, कथयति कथितवत् अत्र हाँ क्रमशः वदामः। कथितवत्, कथितवान्, कथितवती। स्क्रीन पश्यन्तु। तवत्, तवान्, तवती एतेन क्रमेण वदामः। हाँ, क्षालयति, क्षालितवत्, क्षालितवान्, क्षालितवती, क्षालितवत् सुंदर। क्षालितवत्, क्षालितवान्, क्षालितवती। स्थापयति, स्थापितवत्, स्थापितवान्, स्थापितवान्, स्थापिती। सुंदर। रचयति, रचितवत्, रचितवती। समीचीनम्। शिक्षयति, शिक्षितवत् शिक्षितवती। प्रेषयति, प्रेषितवती। सुंदर। अग्रे वयं यानि क्रियापदानि पठामः, पठति, लिखति, गच्छति, खादति, हसति, क्रीडति, एतेषां क्रियापदानाम् अपि परिवर्तनं यदा भवति तर्हि पठति, पाठयति प्रेरणार्थक परिवर्तनं, तत्रापि एतस्य प्रयोगः भवति। पठति, पाठयति, लिखति, लेखयति, तत्रापि एवं एव प्रकारेण एतस्य प्रयोगः भवति। तो पाठयति, पाठ इतवत्, पाठितवत्, लेखयति, लेखितवत्, लेखितवान्, लेखितवान्, लेखितवती, बोधयति, बोधितवत्, बोधयतवत्, बोधितवती। जागृति महोदय, बोधयति, बोधितवत्, बोधितवत्, बोधितवान्, बोधितवती। सुंदर।
वाक्यानि वदतु बोधयति एतस्य वाक्यं वदतु। वाक्यं वदतु। वाक्यं वदामि। बोधित बोधित का क्या है? नपुंसकलिंग का क्या है? पुल्लिंगं वदतु। मित्रं बोधितवत्। हम्म, मित्रं बोधितवत्। हम्म, मित्रं बोधितवत्। योगिनी बोधि मित्रं बोधितवत्। शिक्षकः बोधितवान्। शिक्षिका बोधितवती। समीचीनं, बहु सुन्दरं। कारयति कारयति एतस्य वाक्यं नेहाल महोदय भवान् वदति वा? आम् आचार्य। वदतु। कारितवान् सॉरी कारितवान् कारितवती। समीचीनं। वाक्यं मतलब कर्णन आचार्य। भोजनं भोजनं कारितवत्। हाँ देखिए, कः भोजनं कारितवत्, किसने करवाया, तस्य नाम आवश्यकम्। आम् आम् आचार्य। भोजनं जननीं कारितवत्। न न न अहं वदामि। कः वदति? आसावरी महोदय वदतु। आसावरी वदतु। आसावरी महोदय। भोजनं कारितवत्। शृणोतु नेहाल महोदय कथं भवति। आम् आचार्य। तो जननी भोजनं कारितवत् ऐसा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मित्रम नपुंसकलिंग है, अतः कारितवत्। जननी भोजनम कारितवती। हाँ, जननी भोजनम कारितवती। कारितवती। पूर्णं करोतु वाक्यं पुनः भवान्। आम् आचार्य। जननी भोजनं कारितवती। पितः भोजनं कारितवान्। मित्रं भोजनं कारितवत्। सुन्दर। पितः इति शब्दः पिता अथवा जनकः। हाँ आम् आचार्य। जनकः भोजनं कारितवान्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे आसावरी महोदय लेखयति। मित्रं लेख आचार्य। मित्रं लेख लिखितवत्। मित्रं लेखं लिखितवत्। ओ सॉरी, हाँ लेखम। बालकः लेखं लिखितवान्। समीचीनं। छात्रा लेखनं लिखितवती। छात्रा लेखं लिखितवती। समीचीनम्। अग्रे वाक्यं वदतु। पाठयति बोधयति एवं एकं प्रेरणार्थं नूतनं क्रियापदं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति वा? चन्द्रिका महोदय। आम् आचार्य। चोरः चोरः चोरितवान्। चोरनी चोरितवती। मम मित्रं चलेगा? चलेगा। मित्रं चोरितवत्। आपको उसको चोरी से बचाना है तो न चोरितवत्। पुरुषः न चोरितवान्। महिला न चोरितवती। रश्मि महोदय। आम् आचार्य। एकं क्रियापदं स्वीकरोतु, वाक्यं वदतु। अत्र क्रियापदानि सन्ति। बालकः पत्रं लिखितवान्। बालिका पत्रं लिखितवती। मित्रं पत्रं लिखितवत्। समीचीनं। लिखति लिखितवान्। लेखयति लेखयति। लिखितवान्। अन्ये न वदन्तु, परीक्षणं चलति यस्यः स वदतु, सा वदतु। बालकः
पत्रं लेखयति लेखयेवा लेखितवान् समीचीनं। बालिका पत्रं लेखितवती मित्रं पत्रं लेखितवत् समीचीनं। रानी महोदय। आचार्य मित्रं फलं दर्शितवत् अध्यापकः फलं दर्शितवान् अध्यापिका फलं दर्शितवती। संदर्भ श्रीमान संजय महोदय। रचयति रचितवत् रचितवान् रचितवती। वाक्यम मित्रं रचितवत् शिक्षकः रचितवान् शिक्षिका रचितवती। रचितवान् किन्तु किं रचितवान्? मित्रं किं रचितवान्? मित्रं मालां रचितवत्, मित्रं श्लोकं रचितवत्, मित्रं वाक्यं रचितवत्, मित्रं पुस्तकं रचितवत्। हाँ समीचीनम्। अस्तु रचितवान् रचितवती रचितवान् रचितवत् अत्र तव तु प्रत्यय अस्ति। यदि मित्रं पुस्तकं रचितवान् लङ् लकारे वदामि तर्हि कथं भवति वाक्यम्? मित्रं पुस्तकम् अरचत् 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 अरचयत् अरचयत्। वर्तमान काले क्रियापदं किमस्ति? रचति रचति है रचयति फलकम पश्यतु। नहीं तुक्केबाजी मत कीजिए। अंधेरे में सामने आपके सामने स्क्रीन लगी उसको देखिए। वर्तमान काले किम क्रियापद? रचयति। हाँ ऐसे यदि तुक्केबाजी करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंधेरे में तीर चलाने की आदत पड़ेगी, फिर टॉर्च की रोशनी देख के भी अंधेरा ही याद आएगा। रचति नहीं है, सामने लिखा हुआ है शिक्षयति से ऊपर देखिए रचयति। तो रचयति भूतकाले भवति अरचयत। लंग लकार में अरचयत ये केवल जो बताया आपको ई लगने वाला वो जो है वो केवल तवतु प्रत्यय में काम करेगा। आप में से जिनके स्पीकर चालू है वे अपना मोबाइल जो है पास में रखे। ईयरफोन है तो ठीक है, नहीं तो स्पीकर बंद रखिए। हाँ रचयति रचितवान रचितवती किंतु भूतकाले लंग लकारे अरचयत। अस्तु शिक्षयति एतस्य वाक्यं कः वदति? शिक्षयति अहं वदामि। मारिया महोदया वदतु। शिक्षिका कविता शिक्षयति। शिक्षितवान सर आप बताइए क्या होगा? अब मैं छात्र हूँ, आप शिक्षिका कविता रचितवान रचितवती। शिक्षकः कविता रचितवती। मित्रं कविता रचितवत्। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, 5 सेकंड ज्यादा लगेंगे। फिर से बोलिए। प्रथमं पुल्लिंगे वदतु। पुल्लिंगे ओके। शिक्षकः कविता रचितवान्। हाँ शिक्षकः। एक मिनट हमने द्वितीया विभक्ति भी पढ़ी थी, उसका भी उपयोग करना है। उसको अलमारी में रखेंगे तो बंद रह जाएगी वो। उसको भी हालचाल पूछिए कहाँ आपका काम आएगा, उसकी सेवा लीजिए। शिक्षकः कवितां। हाँ सत्यम। शिक्षकः कवितां रचितवान्। शिक्षिका कवितां रचितवती। मित्रं
कवितां रचितवत्। सुंदरम। आप शिक्षयति से रचयति पे आ गए। कब ट्रैक चेंज हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन वाक्यानि सम्यक् सन्ति। अस्तु, भूतकालं वदतु। एतस्य भूतकालं वदतु। शिक्षयति का लंग लकार में बता दीजिए, लंग लकार में। अच्छा, शिक्षकः कविताम् अरचयत्। शिक्षिका कविताम् अरचयत्। समीचीनं। मित्रं कविताम् अरचयत्। हाँ, समीचीनं। देखिए, आपका प्रश्न था भास्कर महोदय, भवान् पृष्टवान् अस्ति यत् अपठत् और पठितवान् अथवा पठितवत् भिन्नः प्रयोगः कदा भवति अथवा कः भेदः अस्ति, दोनों में फर्क क्या है। तो ये अर्थ की दृष्टि से दोनों समान है। प्रथमम् अपि अहम् उक्तवान् अस्मि वर्गे, पीछे भी वर्गों में, दोनों वर्ग में मैंने बताया था, वॉइस मैसेज में भी आपको मैंने बताया था ग्रुप में। फिर भी अभी फिर से प्रश्न आया है तो स्पष्टीकरण कर देता हूं। अर्थ की दृष्टि से शिक्षकः कविताम् अशिक्षयत्, लंग लकार, जो अर्थ है वही अर्थ शिक्षकः कविताम् शिक्षितवान् इसका है। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, उदाहरण भी, कि यदि आपके हाथ में एक 10 रुपए का सिक्का या नोट है 10 रुपए की, और उसकी जगह आपके पास में दूसरी 2 5-5 की है, दोनों का मूल्य बराबर होता है कि अलग अलग? बराबर होता है। बराबर होता है। अब आप 10 रुपए का कुछ फल लेते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो 10 का सिक्का दे सकते हैं, आप चाहे तो 2 5-5 के दे सकते हैं। हाँ, दुकानदार कहता है कि मेरे पास 10 का सिक्का नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टेट ऐसे जहां पर आजकल 10 का सिक्का नहीं लेते हैं, तो आप उसकी जगह 2 5-5 के दे सकते हैं, ठीक है। और दुकानदार कहता है नहीं, मुझे 2 5 के नहीं चाहिए, मुझे चिल्लर नहीं चाहिए, मुझे आप 10 का ही दीजिए, तो आप 10 का देंगे। उसकी डिमांड है और आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो मांगा वो दे सकते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा तो आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं। ऐसे ही यदि आपको मैंने कहा कि आप तवतु प्रत्यय का वाक्य बोलिए, तो आपके पास ऑप्शन लंग लकार वाला नहीं रहता है। यदि मैंने कहा कि आप लंग लकार में वाक्य सुनाइए, तो आपको लंग लकार में ही बोलना पड़ेगा, तवतु वाला विकल्प बंद है। लेकिन किसी ने पूछा नहीं है, आप स्वाभाविक बातचीत कर रहे हैं, संस्कृत भाषा के माध्यम से कर रहे हैं, और आपको कुछ वाक्य बोलना है भूतकाल का। मैं गांव गया था, मैंने वहां क्या देखा, किससे बात क्या की, कौन क्या बोला, ये सब बातचीत करनी। तो आप चाहे तो कुछ वाक्य लंग लकार में बोल सकते हैं, कुछ वाक्य तवतु में बोल सकते हैं। चाहे तो सभी वाक्य लंग लकार में बोल सकते हैं, चाहे तो सभी वाक्य तवतु में। तो अर्थ की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, व्यवस्था आपको समझनी पड़ेगी। तवतु प्रत्यय में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का भेद हो जाता है, और जब लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो वहां प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भेद होता है। मतलब यहाँ पर तवतु प्रत्यय में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का भेद नहीं होता है, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद होता है। लंग लकार में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बालकः अगच्छत्, बालिका अगच्छत्, कोई भेद नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर प्रथम पुरुष प्रयोग करेंगे तो अगच्छत् बनेगा, बालकः अगच्छत्। लेकिन त्वम अगच्छत् बोल सकते हैं क्या? अच्छा, अगच्छः, अगच्छ। और अहम अगच्छ, अहम ग्रामम अगच्छत् बोल सकते हैं क्या? अहम ग्रामम अगच्छामः। अगच्छम, अगच्छम। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, इसी व्यवस्था को समझना है, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं है, आप दोनों में से जो चाहे बोल सकते हैं। पूछने वाला या जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उनकी डिमांड है कि आप लंग लकार सुनाइए, तो आप तवतु नहीं बोल सकते, और उनकी डिमांड नहीं है तो आप जो चाहे अपनी स्वेच्छा से बोल सकते हैं। वाक्य आपके अधीन होता है, जो बोलने वाला होता है उसकी इच्छा पे होता है कैसे बोलना। नियम के अनुकूल है दोनों ही, लंग लकार भी और तवतु भी, ठीक है। अब कुछ क्रियापद ऐसे दिखाते, अब इन क्रियापदों में और पहले वाले क्रियापदों में देखिए कुछ फर्क है। रक्ष, रुद, क्रीड, पत, यहाँ अंतिम अक्षर एक व्यंजन अक्षर है ना, पठ, लिख, हस। लेकिन यहाँ पर देखिए ज्ञा, स्ना, जी, ची, क्री, नी, ये क्रियापद है। ट्रू, स्तु, क्रू, ये क्रियापद स्वर अंतिम वाले अक्षर। इन क्रियापदों का अंतिम अक्षर
स्वर है। ज्ञा और स्ना, अंतिम अक्षर क्या है यहाँ पर? ज्ञात न्या और स्ना। हाँ, यहाँ अंतिम अक्षर क्या? अंतिम स्वर। अक्षर क्या है? स्वर कौन सा स्वर? अवध। न्या के लिए दा। ठीक है। इन दोनों क्रियापदों को आकारांत क्रियापद बोलेंगे। आ अंत में है आकारांत। जी, ची, ये कैसे हैं? इकारांत इकारांत। क्री, डी, दीर्घ दीर्घ सुंदर। ईकारांत। श्रु, स्तु कैसे क्रियापद है? उकारांत। ठीक है। और क्रू, ह्रू, रुकारांत। ये रुकार, मतलब ये सभी के सभी स्वर अंत वाले हैं, इनके अंतिम अक्षर स्वर है। तो जो ई लगाया था हमने, देखिए लाल अक्षर में ई दिखाया आपको, ये ई यहाँ पर अलग से नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ज्ञा क्रियापद है, पीछे तवत जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? ज्ञातवत ज्ञातवत। स्ना, स्नातवत। जी, जीतवत। ची, ची, जीतवत। क्री, क्रीतवत। नयति जो है उसका मूल क्रियापद नी है। नयति, नी, नीतवत। नीतवत। हाँ, तो प्रवीणा महोदय, आपके पीछे पंखे की बहुत आवाज आ रही है। आप या तो स्पीकर बंद कीजिए, नहीं तो ईयरफोन लगा दीजिए। ईयरफोन हो, वहां से पीछे से आप चालू करते, पंखे तेज आवाज। ठीक है। तो इनमें क्रियापद में ज्ञातवत, ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत, ज्ञातवत, ज्ञातवान, ज्ञातवती। स्ना, समझना। जी, ची, इकारांत है, ई के बाद में तवत। जी, सुंदर। ची, चीतवती। समझना। क्री, समझना। नी, नी, समझना। देखिए, नी है और उसी को विपरीत बनाने के लिए उसे आगे आ जोड़ दिया। आनयति, नी, नयति, आनी, आनयति। ठीक है, वर्तमान काल में। तो यहाँ भूतकाल में क्या बनेगा? आनीतवत, आनीतवान, आनीतवत। सुंदर। जय, जी है, जी क्रियापद, जी का बनता है जयति। ठीक है, जी का जयति। वैसे वी और परा उपसर्ग लग जाते हैं तो विजयते बनता है, पर अभी आप प्रारंभिक स्तर पे समझेंगे, विजय ले लीजिए, विजयति और पराजयति। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से पराजयते बनता है, पर वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, कुछ डीप में नहीं ले जाता। तो विजितवान, विजितवती, विजितवत, वी। ठीक है, ऐसी ची है, ची के आगे भी कभी कभी कुछ उपसर्ग लग जाते हैं, तो परिवर्तन होगा तब भी। संचित, सम लग गया तो समचितवत, समचितवान, समचितवती। ठीक है, अस्तु। उकारांत क्रियापद है श्रु। श्रुतवत, श्रुतवत, श्रुतवती, श्रुतवान। समीचीनम।
स्तु क्रियापद है, स्तु। स्तुतवत् स्तुतवान् स्तुतवान् स्तुतवती समीचीनं। कृ क्रियापद है, कृ। कृतवत् कृतवान् कृतवती हरति, हरति हरू क्रियापदमस्ति। ऋतवत् ऋतवान् हरितवती, रीतवती ऋतवती ऋतवती। धरति हाँ, हरति अत्र हरू क्रियापदमस्ति, धरति अत्र ध्रु क्रियापदमस्ति। धृतवत् धृतवान् धृतवती। स्मरति अत्र किं क्रियापदमस्ति? स्मृतवत् रीतवती स्मरति विपरीतं भवति, विस्मृ, विस्मरति। कृतवती जागर्ति, जागृ क्रियापदमस्ति। जागृतवान् समीचीनम्। एतेषां क्रियापदानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदामः। अहं नाम स्वीकरोमि। संगीता महोदय, संगीता वडोलिया। आम् कृतवत कृतवान् कृतवती वाक्यम् अहं गृहकार्यं कृतवती स गृहकार्यं कृतवत सा तौ गृहकार्यं कृतवान् कृतवत् पुनः एकवारं। सः गृहकार्यं कृतवत सः गृहकार्यं कृतवत्, कृतवान् सः गृहकार्यं कृतवान्। समीचीनम्। मित्रम् अस्तु समीचीनम्, अस्तु समीचीनम्। सरिता भवती वदति वा वाक्यं? श्रु। साई कुलकर्णी, साई महोदय। रीता मेहता, रीता महोदय। आम् मित्रम् अभ्यासं श्रुतवत् आचार्यः अभ्यासं श्रुतवान् जननी अभ्यासं श्रुतवती समीचीनं। मेधा महोदय। जी स्तु क्रियापद क्रियापद स्मृ। स्मृ स्मृतवत् स्मृतवान् स्मृतवती वाक्यं वदामि बालकः गीतं स्मृतवान् समीचीनं। बालिका लेखं स्मृतवती मित्रं गीतं श्रुतवत् समीचीनं। कैलास महोदय वक्तुं शक्नोति वाक्यं? चैट बॉक्स मध्ये लिखतु यदि न वक्तुं शक्नोति। भास्कर महोदय। अनन्तरं वदामि, अनन्तरम्। अस्तु भास्कर महोदय वदति वाक्यं? स्वागतम्। ज्ञास्ना एकस्य वाक्यं। ज्ञातवत् ज्ञातवान् ज्ञातवती सन्दर्भ समीचीनं। मित्रं वाक्यं
मित्रं कथां ज्ञातवत् बालकः कथां ज्ञातवान् बालिका कथां ज्ञातवती समीचीनं सुन्दरम् क्रीणाति क्रियापदमस्ति क्रीणाति अत्र मूल क्रियापदं किमस्ति क्रीणाति इति क्रियापदं किम् क्री 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 कोकिला महोदय वदतु वाक्यम् बालकः आराम से स्पीकर हिल रहा है। बालकः पुस्तकं क्रीडितवान् बालिका पुस्तकं क्रीडितवती मित्रं पुनः बालकः पुस्तकं क्रीडितवान् पुनः एकवारं बालकः क्रीणितवान् पुनः एकवारं बालकः पुस्तकं क्रीणितवान् बालकः बालक पुल्लिंग है तो बालकः पुस्तकं क्रीडितवान् क्रीणितवान् अस्तु चिन्ता अहं वदामि आचार्य अन्यं पृच्छामि जागृति अहं वदामि आमां वदतु त्वं शाटिकां क्रीतवान् युवां शाटिकां क्रीतवन्तौ यूयं शाटिकां क्रीतवन्तः कोकिला महोदय अधुना वदतु अभी नहीं मालूम पड़ा अच्छा अनन्या महोदय वदतु महिला शाकटं क्रीतवती सः पुस्तकं क्रीतवान् मित्रं स्तुत्यं क्रीतवत् मित्रं स्यूतं क्रीतवत् महिला किं क्रीतवती शाकटं किं भवति न शाटिकां अधुना कोकिला महोदय अवगच्छति हाँ महिला शाटिकां क्रीतवती कहाँ गड़बड़ हो रही थी मैं क्रीतवती नहीं बोलती थी इसके बदले में दूसरा कुछ बोलती थी हाँ यहाँ पर क्रियापद है रूप बोलते समय क्रीणाति प्रयोग होता है क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति और यही गलती अधिकांश नए छात्र करते हैं क्रीणितवान क्रीणितवती नहीं क्रीणितवान नास्ति किम भवति क्रीतवान और यही समझाने के लिए स्लाइड आपके सामने रखी है इसलिए मैंने पुनः वदतु ताकि आपको नहीं तो आपके पास वालों को तो समझ में आ जाए नयति नयितवान न नीतवान जयति जयितवान न किं भवति जीतवान नीतवती जानाति ज्ञातवती स्नाति समीचीन देखिए कभी कभी कुछ चीजों के संस्कार हमारे मन पर इतने प्रबल हो जाते हैं उसको धोने के लिए 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए मैंने रिपीट करवाया आपसे क्रीणाति पहले तो क्रीणाति याद नहीं हो रहा था क्रीणाति याद हो गया तो सभी जगह क्रीणाति तवतु में भी क्रीणाति
तो ये सब अभ्यास से होता है, तो अभ्यास को अपनाना भी चाहिए और अभ्यास सही जगह सही तरीके से हो ये भी ध्यान रखना। अस्तु अग्रे चलामः इतोपि कानिचित् क्रियापदानि सन्ति। पिबति, पिबति में पा क्रियापद है मूल, गायति अत्र गा इति क्रियापदम अस्ति। गा, तो गायति, पिबति, गायति गीतवान, गायितवान न, पिबति पिबीतवान न, पिबति किं भवति पीतवान पीतवान पीतवती पीतवती पीतवत। गलती तो नहीं करेंगे दोबारा। न आचार्य। गायति गीतवत गीतवत गीतवान गीतवान गीतवती। श्रीमद् भगवत गायिता है या गीता है? गीता। 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 वो इसीलिए गीता है क्योंकि गा के स्थान पे गी बनता है। गीता, गीता, गीतवान, गीतवती, गीतवत। ठीक है, ऐसे पिबती में पीतवान पीतवती। स्था धातु है तिष्ठति, रुकता है, तिष्ठति, रुकता है, तिष्ठति, रुका, अतिष्ठत, अतिष्ठत स्थाने किं भवति? स्थातवान भवति, तिष्ठितवान भवति अथवा किं भवति? हाँ, स्थि क्या होता है? स्थि, स्थितवान, स्थितवती। एकम क्रियापदमस्ति नृत्यति, नृत्यति, एतस्य भवति नर्तितवान, नृत्यति, नर्तितवान, नृत्यति किं भवति? नर्तितवान, नर्तितवती, नर्तितवत। समझे? नमति और गच्छति, नमति न तवत, नतवत, नतवत, नतवान, नतवत, नतवान नतवती। गतवान गतवत गतवती गतवान गतवती। अवगच्छन् गतवान अवगच्छन्ति एतानि? पचति, ये तीन याद रखिए। पचति, पचितवान, पाचितवान किमपि नास्ति। पक्ववान, किं भवति? पक्ववती। वसति, वसति एतस्य वसितवान न, किं भवति? ऊढवान, ऊढवान, उषितवत, उषितवत, उषितवान, उषितवती। उषितवती। समीचीनं। वहति, वहति एतस्य किं भवति? ऊढवान ऊढवान, ऊढवत, ऊढवत, ऊढवती। उड़तवती नहीं, ऊढ़वती आएगा ना आचार्य। ऊढ़वत, ऊढवान, ऊढवती, ऊढ़वती, ऊढ़वत, ऊढ़वती ऊढ़वान ऊढ़तवत। नहीं, उड़तवत नहीं आएगा। ऊढ़वती, ऊढ़वत, ऊढ़वत, ऊढ़वती। हाँ, ऊढ़वान, ऊढ़तवती नहीं आएगा, ऊढ़वान। क्या आएगा? ऊढ़वान, ऊढवान, ऊढवती, ऊढ़वान, भार को उठाया। श्रमिकः भारम ऊढ़वान, श्रमिकः भारम ऊढ़वान। महिला भारम ऊढ़वती। ऊढ़वती। मित्रम भारम ऊढवत, उड़ितवत, उडीतवत, उड़वत, उड़वत, ऊढ़वत। अस्तु, अब थोड़े से परिवर्तन ध्यान और है। ये जितने भी परिवर्तन दिखाए केवलम 20% में है, सारे के सारे मिला करके 20%। इच्छ, इष्टवान, इष्टवत, इष्टवान, इष्टवती, इष्टवत, इष्टवान, इष्टवती। पृच्छति, पृष्ठवान, इष्टवत, इष्टवान, इष्टवती। सुंदरम। स्पृशति,
पृष्ठवत् पृष्ठवान् पृष्ठवती पृष्ठवती समीचीनं। नश्यति नष्टवत् नष्टवत् नष्टवान् नष्टवती। नष्टवती पश्यति अत्र क्रियापदं पश्यितवान् नास्ति दृश् क्रियापदम् अस्ति। दृष्टवान् वान् उपविशति उपविष्टवान् उपविष्टवती सुंदर। आदिशति प्रविशति उपदिशति निर्दिशति समानमस्ति। आदिशति आदिष्टवत् आदिष्टवत् समीचीनं। तो अत्र पर्यन्तम् एतत् सर्वम् अस्ति। एतेषाम् अभ्यासः भवताम् अभवत् इति भावयामि। लगता है कि अभ्यास आपको अच्छे से हुआ होगा। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति वयम् अभ्यासं गतवारं कृतवन्तः। ये अभ्यास हमने पिछली बार किया था, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का। लेकिन यहाँ पर किस क्रियापद का क्या बनता है, अभी भी कुछ हमारे अध्येता छात्र हैं, मित्र हैं, उनको संशय था। कुछ कुछ जगह कठिनाई अनुभव हो रही थी क्योंकि अभ्यास की आवश्यकता रहती है। तो इस वजह से मैंने इस आज के सत्र को भी तवतु प्रत्यय के नाम ही रखा। और गतवर्गे अहम किंचित गृह कार्यम दत्तवान आसम। भवन्तः सर्वे गृह कार्यं पूर्णं कृतवन्तः अथवा कुत्रापि कष्टम् अस्ति, क्लेशः अस्ति। पृष्ठ संख्या 260। हाँ, अहम कृतवान अहम कृतवती वयम कृतवत्यः वयं कृतवान्। समीचीनं। कोकिला महोदयायाः प्रश्नः अस्ति लङ् तथा लङ्गी अत्र कः भेदः अस्ति। लङ् और लङ्गी इसमें कुछ भेद नहीं है ज्यादा। लङ् मतलब लङ् लकार और लंगी मतलब लंग लकार में। लंग लकार में इतना अर्थ है। लंगी मतलब लंग लकार में। लंग लकार में, लंग मतलब लंग लकार और लंगी मतलब लंग लकार में। वाच मतलब वाणी और वाची मतलब वाणी में। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। अस्तु, गतवारं वयं हाँ जी वदतु मारिया। होमवर्क हमने 259 तक किया है, 259 तक। हाँ 259 ही करना है। 260 पे क्रियापद दिए हुए हैं नपुंसकलिंग के, उनको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो लंग लकार का मैंने आपको जब अभ्यास करवाया है वैसे ही आज हमने यहाँ पर तवतु प्रत्यय का नपुंसकलिंग का भी अभ्यास कर लिया है। तत्र सूचना अस्ति ध्यानेन पठन्तु, ये आपको प्रयोग होते हैं। ठीक है, हाँ। अधुना समयः 5:30 भवति। किसी को जाने की जल्दी है क्या आप में से? जिनको नहीं है ते न वदन्तु। यस्य विलंबः भवति 15-20 मिनट और यदि हम तवतु प्रत्यय का पाठ है लेते हैं। किसी को विलंब हो रहा है तो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में अथवा बोल करके। 15-20 मिनट और लेना चाहता हूं मैं। किसी को भी नहीं है जल्दी जाने की? नहीं है जाने की। ठीक है, किसी को यदि जाना है, अचानक जाने की जल्दी है तो चैट बॉक्स में मम नाम्ना एकं संदेशं लिखन्तु। महोदय अहं गन्तुम् इच्छामि, अहम् इतः आं वदामि तर्हि गच्छन्तु। अनुमतिं स्वीकृत्य गन्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु पाठः महत्वपूर्णः अस्ति, अतः अद्य वयं पाठं पठामः, पूर्णं कुर्मः। अधुना वयं तवतु प्रत्ययं पठितवन्तः, तस्य प्रवाहे एव पाठस्य अवगमनं सरलं भवति। तो 20 मिनट लगभग मैं लूंगा आपके। पाठं प्रति आगच्छामः।
तवतु प्रत्ययस्य पाठः अस्ति। पाठस्य नाम किं? कः वदति? कोणार्कः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अधुना अस्माकं ग्रीष्मावकाशः सम्पन्नः। प्रायः ग्रीष्मावकाशः सम्पन्नः। ग्रीष्मावकाशे वयं किं किं कुर्मः? ग्रीष्म अवकाशः भवति विद्यालये, तदा वयं किं किं कुर्मः? संस्कृतेन एकं वाक्यं वदतु। कः वदति? ग्रीष्म अवकाशे कः कः किं किं करोति? अहं ग्रीष्मावकाशे मुम्बै शहरे अगच्छम्। मुम्बै नगरीम् अगच्छम्। तवतु प्रत्यये यदि वदति तर्हि किं वदति? गतवती। मुम्बै अहं ग्रीष्मावकाशे मुम्बै नगरे गतवती। मुम्बै नगरीं गतवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि कः कः किं किं कृतवान्? 5-6 वाक्यानि आवश्यकानि। एकः जनः एकं वाक्यम्। अन्ये सर्वे किमपि न कुर्वन्ति ग्रीष्मावकाशे। स्वागतम्। अहं पुस्तकं प्रदर्शनं दृष्टवती। पुस्तकप्रदर्शनीं दृष्टवती। सुन्दरम्, उत्तमम्। अनन्या महोदय। लता महोदय, भवती ग्रीष्मावकाशे किं कृतवती? कुत्र गतवती? अहं ग्रीष्म अवकाशे हरिद्वारं गतवती। हरिद्वारं गतवती। सुन्दरं, बहु। तत्र किं दृष्टवती? तत्र अहं गंगा नदीं दृष्टवती। सुन्दर, समीचीनं। भास्कर महोदय, भवान् कुत्र गतवान्? किं दृष्टवान्? किं कृतवान्? ग्रीष्मकाले अहं दापोली नगरं गतवान्। तत्र किं किं कृतवान्? तत्र संस्कृतवर्गं कृतवान्। संस्कृतवर्गं गतवान्। किं किं पठितवान्? किं किं शिक्षितवान्? विविधानि संभाषणं पठितवान्। समीचीनं, बहु उत्तमम्। हाँ, मारिया महोदय, भवती ग्रीष्मावकाशे किं कृतवती? अहं ग्रीष्मावकाशे बेंगलुरु नगरीं गतवती। सुन्दर, बेंगलुरु नगरीं गतवती अथवा नगरं गतवती। समीचीनं। तत्र किं कृतवती भवती? तत्र म्यूजियम संग्रहालयं पश्यति। तवतु प्रत्यय। अपश्यम्। पृष्ठवती। दृष्टवती। सुन्दरं। जागृति महोदय, लङ् लकारे वदतु। अहं संग्रहालयं दृष्टवती। लङ् लकारे। अहं संग्रहालये अपश्यम्। संग्रहालयम् अपश्यम्। समीचीनम्। अस्माकं विद्यालये अपि ग्रीष्मकाले अवकाशः भवति। वयं कार्यं कुर्मः अथवा गृहे स्मः। पुत्राः पठन्ति अथवा कार्यं कुर्वन्ति। सर्वेषां कृते ग्रीष्म अवकाशः बहु अनिवार्यः भवति, आवश्यकः भवति। आवर्षं सम्पूर्णवर्षं वयं यानि कार्याणि कुर्मः ततः किञ्चित् विश्रान्तिः आवश्यकी भवति। सत्यं खलु? अतः दीपावली अवकाशः भवति। दीपावलीकाले अवकाशः भवति, पुनः ग्रीष्मकाले अवकाशः भवति। महाराष्ट्र गोवा प्रदेशे गणेश चतुर्थी महात्म्यम् अस्ति गणेशस्य। तत्र गणेश चतुर्थी अवकाशः भवति। गुजरात प्रदेशे
बंगप्रदेशे उड़ीसा प्रदेशे तत्र नवरात्रि महोत्सवः भवति, तर्हि नवरात्रि अवकाशः अपि भवति। एवं विविध समये आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मुझे नहीं आ रही है गुरुजी। मम ध्वनिः नास्ति वा कस्यचित् कृते? अस्ति सर। अस्ति सम्यक् अस्ति। बराबर नास्ति। बराबर नास्ति। मेटालिक साउंड आ रहा है। क्या? मेटालिक जैसा साउंड आ रहा है बीच में। अधुना स्पष्ट अस्ति वा? हमारा स्पष्ट है सर, हमारा स्पष्ट है। अच्छा, अस्तु समीचीनं। हाँ, तो ग्रीष्मकाले एवं नवरात्रि समये अपि अवकाशः भवति। अवकाशसमये वयं किं कुर्मः? कार्यात् मुक्तिः भवति, अतः वयं कुत्रचित् भ्रमणार्थं गच्छामः। किमपि कार्यम् अवशिष्टं भवति तस्य पूर्तिनिमित्तं वयं समयं दद्मः। एवं प्रकारेण वयं समयस्य सदुपयोगमपि कुर्मः, भ्रमणस्य कृते अपि वयम् अवसरं पश्यामः। एकक्षणम्, एक मिनिट्। तर्हि अवकाशसमये वयं कुत्रचित् भ्रमणार्थं गच्छामः, मनोरञ्जनार्थं गच्छामः। एवमेव एकः परिवारः अस्ति, सः कुत्रचित् भ्रमणार्थं गच्छति। छात्रपरिवारः अस्ति, मित्रैः सह, शिक्षिकाभिः सह कः कुत्र गच्छति? पूजा अवकाशसमये, दुर्गा पूजा इति अवकाशकालः अथवा ग्रीष्म अवकाशकालः अथवा नवरात्रि अवकाशकालः। पूजा अवकाशे कुत्र कुत्र भ्रमणं कृतवान्, किं किं दृष्टवान्? पाठं वयं गतवारं पठितवन्तः, पुनरपि अहम् अस्माकं नूतनानां छात्राणां कृते एकवारं पाठं पठितुम् अहं वदामि। राधा महोदय, भवती पठति वा पाठं? पृष्ठतः ध्वनिः मास्तु, पठतु। गुरुजी मैं पढ़ूं? प्रारम्भं राधा महोदय करोति, अग्रे लता महोदय। 17 पाठः तव तु प्रत्ययः। पाठस्य नाम कोणार्कः। पूजावकाशे अहं सौमित्रः सह कोणार्कमन्दिरं द्रष्टुम् अर्कक्षेत्र गतवान् आसम्। वयं सर्वे तत्र प्रथमवारं गतवन्तः आस्म। अस्माभिः सह अस्माकं शिक्षिका तस्य भगिनी च गतवत्यौ आस्ताम्। अस्माकं ज्ञानाय शिक्षिका कोणार्कविषये अस्मान् बोधितवती। सा अस्माकं पुरतः मन्दिरस्य विवरणं प्रस्तुतवती। कोणार्कमन्दिरम् उत्कलप्रदेशस्य गङ्गोपसागरसमीपे अस्ति। तत्र सूर्यदेवस्य पूजा भवति, अतः पौराणिकाः तत्क्षेत्रम् अर्कक्षेत्ररूपेण वर्णितवन्तः। ऐतिहासिकाः कोणार्कस्य परिगमनं विश्वस्य 17 वर्षेषु कृतवन्तः। सप्ताश्चर्येषु कृतवन्तः।
सुन्दरं बहु उत्तमम्। अग्रे लता महोदया भवती आं पठतु। गुरुजी। कोणार्कः न केवलम् उत्कलस्य अपि तु समग्रस्य भारतवर्षस्य भूषणम् अस्ति। त्रयोदश शताब्द्याम् उत्कलीयाः कलाकारः एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः इति ऐतिहासिकाः प्रमाणितवन्तः। कोणार्कमन्दिरस्य निर्माणविषये धर्मपदस्य किंवदन्ती प्रसिद्धा अस्ति इति अस्माकं शिक्षिका उक्तवती। धर्मपदः तदा 12-वर्षीयः बालकः आसीत्। तावत् सः स्वजनकं विशुमहाराणम् एकवारम् अपि न दृष्टवान् आसीत्। सः तु तस्य जन्मतः पाक प्रवासं गतवान् आसीत्। 12,000 सह नृपः तं कोणार्कमन्दिरस्य निर्माणकार्ये नियोजितवान् आसीत्। विद्यालये धर्मपदस्य मित्राणि तस्य जनकः नास्ति इति आक्षेपं कृतवन्तः। दुःखितः आं गुरुजी। वदामि आचार्य। मिली महोदय, मिली शाह। आम् आचार्य। दुःखितः सः जनन्यै सर्वं निवेदितवान्। 12 वर्षेभ्यः तस्य जनकः प्रवासे अस्ति इति जननी उक्त्वा जननी तं इति जननी उक्तवती। जनकं द्रष्टुं गमिष्यामि इति जननीम् उक्तवान् धर्मपदः। जनकस्य परिचयं न जानासि इति उक्त्वा जननी तं निवारितवती। परन्तु धर्मपदः तत्र गन्तुं प्रतिज्ञातवान्। अनन्तरो गत्वा जननी अनुमतिं दत्तवती। अन्ततो गत्वा अन्ततो गत्वा जननी अनुमतिं दत्तवती। प्राङ्गणस्य वदरिका वृक्षस्य फलं गृहीत्वा गच्छतु इति जननी उपदिष्टवती। तेन जनकस्य परिचयो भविष्यति इति उक्तवती। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, पश्यन्तु अत्र पाठः 17 पाठः। पाठस्य नाम किमस्ति? कोणार्कः। कोणार्कः इति शब्द अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति, सत्यं खलु? आम् आचार्य। कोणार्क शब्द कीदृशः अस्ति? पुल्लिङ्गे अकारान्त। अकारान्त पुल्लिङ्ग। तर्हि तस्य रूपाणि वक्तुं शक्नुवन्ति? प्रथमा विभक्ति मध्ये कः वदति? जागृति महोदय। कोणार्कौ, यही बोलना है ना आचार्य? कोणार्कः, कोणार्कौ, कोणार्के, कोणार्काः, सम्यक्। कोकिला महोदय, द्वितीया विभक्तिं वदति वा कोणार्क शब्दस्य? द्वितीया विभक्तिरूपाणि। कोणार्कं, कोणार्कं, कोणार्कौ, कोणार्कान्। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अनन्या महोदय। अस्तु, कोणार्कः पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति। कोणार्कः एकं स्थानमस्ति, एकं प्रसिद्धं मन्दिरमस्ति, तीर्थस्थानमस्ति भारतदेशस्य, रमणीयं। तस्य वर्णः कृष्णवर्णः अस्ति। कोणार्कमन्दिरस्य वर्णः कृष्णः, काला। अतः पुनः तस्य आकृतिः बौद्धमन्दिराणि भवन्ति, पेगोडा इति मन्दिराणि भवन्ति। ब्लैक
पगोडा इति नाम तस्य कृतवन्तः। आकृतिः समाना अस्ति, पुनः तस्य वर्णः कृष्णवर्णः अस्ति। सामान्यरूपेण पगोडा इति श्वेतवर्णः भवति, किन्तु अत्र कृष्णवर्णः अस्ति, अतः ब्लैक पगोडा। पगोडा इति प्रायः बौद्धजनानां तीर्थस्थानं भवति, किन्तु एतत् हिन्दुजनानां तीर्थस्थानमस्ति, अतः ब्लैक पगोडा। किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? अनघा जी को नहीं आ रही? आ रही है गुरुजी। आ रही है आचार्य, आ रही है। तो अनघा महोदया अपने नेटवर्क का इलाज कीजिए वहां से। तत्र पश्यतु नेटवर्क अस्ति वा सम्यक्? अभी आ रही है सर। अस्तु, धन्यवाद। आचार्य पीछे भी पाठ है, अभी थोड़ा बाकी है। पीछे भी बाकी है, लेकिन आज इतना ही लेते हैं, पहले एक बार समय को देखते हो फिर आगे करेंगे। तो पूजावकाशे अहम स्वमित्रैः सह, बालकः अस्ति, सः वदति अहम पूजा अवकाश समये स्वमित्रैः सह, स्वस्य मित्रैः सह कोणार्कं द्रष्टुं, कोणार्क मंदिरं द्रष्टुं, कोणार्कं द्रष्टुं गतवान् आसम्। कोणार्कं द्रष्टुं अर्कक्षेत्रं गतवान् आसम्। किं क्षेत्रं गतवान् आसम्? अर्क इत्युक्ते किम्? सूर्य। सूर्य। पश्यन्तु, नाम अस्ति कोणार्कः, कोण अर्क शब्दद्वयं मिलित्वा। कोण मतलब त्रिकोण, षट्कोण, कोण मतलब कॉर्नर, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य का कोण, सूर्य का अर्क, जहां पर सूर्यस्य किरणानि सर्वप्रथमम् आगच्छन्ति। प्रातः सूर्योदय समये सूर्य किरणानि प्रथमम् आगच्छन्ति, कोण अर्कः, कोणार्कः। अतः छात्रः वदति पूजावकाशे, पूजा अवकाशे अहम स्वमित्रैः सह कोणार्क मंदिरम द्रष्टुम, कोणार्क मंदिर को देखने के लिए अर्क क्षेत्र। अभी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज गई सर। हाँ, ध्वनिः नास्ति। हाँ, अधुना नास्ति, मध्ये दूरवाणी आसीत्, अधुना अस्ति ध्वनिः। आचार्य। आचार्य। हाँ, वयं सर्वे तत्र प्रथमवारं गतवन्तः आस्म। अहं गतवान् आसम्, आवां गतवन्तौ आस्म, आवां गतवन्तौ आसीत्, आस्व, आस, आवां गतवन्तौ आस्व, आस्व, और वयं सर्वे तत्र गतवन्तः आस्म, आस्म। वयं सर्वे तत्र प्रथमवारं गतवन्तः आस्म। कोणार्क मंदिरं पूर्वं न गतवन्तः, प्रथमवारम्। अस्माभिः सह, वयं गतवन्तः, अस्माभिः सह, हम सबके साथ, हमारे साथ, अस्माकं शिक्षिका, तस्याः भगिनी च, अस्माभिः सह अस्माकं शिक्षिका गतवती आसीत्, अस्माभिः सह तस्याः भगिनी च गतवती आसीत्, अस्माभिः सह अस्माकं शिक्षिका, तस्याः भगिनी च गतवत्यौ आस्ताम्। अस्माकं ज्ञानाय शिक्षिका कोणार्क विषये अस्मान् बोधितवती। अस्माकं ज्ञानार्थं, ज्ञानं भवतु, अस्माकं बोधः भवतु, बोधाय, ज्ञानाय अस्माकं शिक्षिका कोणार्क विषये विवरणं कृतवती, किं किम् अस्ति इति। कोणार्क विषये अस्मान् बोधितवती, मां बोधितवती, आवां बोधितवती, अस्मान् बोधितवती। सा अस्माकं पुरतः, सा अस्माकं शिक्षिका अस्माकं पुरतः मंदिरस्य विवरणं प्रस्तुतवती। प्रस्तुतवती एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं? किं भवति?
प्रस्तुतवती प्रस्तुतवत्यौ प्रस्तुतवत्यः प्रस्तुतवती प्रस्तुतवत्यौ प्रस्तुतवत्यः प्रस्तुतवत्यः समीचीनम्। मेधा महोदय तथा मारिया महोदय अनुमतिं याचिता। एक दो तीन वाक्य है, ये पूरा करके जा सकते आप। बहुत शीघ्रता नास्ति तर्हि, और शीघ्रता अस्ति तर्हि अधुनापि गन्तुं शक्नुमः। अस्माकं शिक्षिका विवरणं प्रस्तुतवती। अस्माकं शिक्षिके विवरणं और अस्माकं शिक्षिकाः विवरणं वत्यः। स्पष्टं भवति खलु? प्रस्तुत किया, सामने रखा। ठीक है। कोणार्क मंदिरम कुत्र अस्ति? कोणार्क मंदिरम उत्कल प्रदेशस्य उत्कल प्रदेशः उत्कल प्रदेशस्य बंगोपसागर बंग उपसागर उपसागर इत्युक्ते खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंग उपसागर समीपे अस्ति। कोणार्क मंदिरम कस्य प्रदेशस्य बंगोपसागर समीपे अस्ति? उत्कल प्रदेशस्य द्वितीयं नाम अस्ति ओडिशा। ओडिशा प्रदेशस्य बंगोपसागर समीपे अस्ति। तत्र कस्य पूजा भवति? सूर्यदेवस्य पूजा भवति। कोणार्क मंदिरे सूर्यदेवस्य पूजा भवति। अतः कोणार्क मंदिरे सूर्यदेवस्य पूजा भवति। अतः इसलिए पौराणिकाः तत् क्षेत्रं केन रूपेण वर्णितवन्तः? अर्क क्षेत्रम् इत्युक्ते सूर्यस्य क्षेत्रम् इति वर्णितवन्तः। अर्क क्षेत्र रूपेण कोणार्क मंदिरम् अर्क क्षेत्र रूपेण के वर्णितवन्तः? सूर्य के पुनः प्रश्नं करोमि। के तत् क्षेत्रम् अर्क क्षेत्र रूपेण वर्णितवन्तः? पौराणिकाः इत्युक्ते पुराण के अनुयायी, पुराण को जानने वाले, पुराण के विद्वान, पुराण शास्त्रों के जानने वाले पौराणिकाः वर्णितवन्तः, वर्णनं कृतवन्तः, वर्णितवान्, वर्णितवन्तौ, वर्णितवन्तः। पौराणिकाः वर्णितवन्तः। एतस्य वाक्यस्य एकवचनं किं भवति? एकवचने कः वदति? पौराणिकः तत्क्षेत्रम् अर्कक्षेत्ररूपेण वर्णितवान्। पौराणिकौ वर्णितवन्तौ, पौराणिकाः वर्णितवन्तः। सुन्दरं, बहु उत्तमः व्यास। राणी महोदय, जागृति महोदय, अन्ये सर्वे अपि अनन्या। ऐतिहासिका पौराणिकाः तत् क्षेत्रम् अर्कक्षेत्ररूपेण वर्णितवन्तः। ऐतिहासिकाः किं कृतवन्तः? ऐतिहासिकाः कोणार्कस्य परिगणनं विश्वस्य सप्त आश्चर्येषु कृतवन्तः। सप्त आश्चर्याणि सन्ति। जानन्ति वा विश्वे किं किम् आश्चर्यमस्ति? ताजमहल है। ताजमहल इतोपि हैंगिंग गार्डन ऑफ हैंगिंग गार्डन चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और पेरिस एफिल टावर अपि अस्ति। अधुना अस्ति वा? पिरामिड्स्, मिस्र पिरामिड्स्, इतोपि मनोरा। आश्चर्याणि सन्ति। तेषु आश्चर्येषु एकम् आश्चर्यम् अस्ति कोणार्क मन्दिरम् इति वर्णनं के कृतवन्तः? ऐतिहासिकाः कोणार्कस्य
परिगणनं विश्वस्य इतिहासं ये जानन्ति ते तस्य गणनं तत्र कृतवन्तः 7 आश्चर्येषु। वैदेशिकाः पर्यटक, देखिए कोणार्क को किस किस ने क्या क्या नाम दिया, कैसे वर्णन किया वो बता रहे हैं। पौराणिकों ने उसको सूर्य क्षेत्र बताया, ऐतिहासिकों ने क्या किया, उसको 7 आश्चर्यों में इसकी गिनती कर दी। विदेशी पगोड़ाओं ने भी कुछ नाम दिया है, विदेशी पर्यटकों ने कुछ नाम दिया है। वैदेशिकाः पर्यटकाः तत्क्षेत्रं किं नाम तस्य किं नाम कृतवन्तः? ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा पर्यटकाः तस्य ब्लैक पगोड़ा इति अपरं नाम, द्वितीयमपि नाम। अनन्तरं तत् नाम सर्वे स्वीकृतवन्तः, एक्सेप्ट कृतवन्तः, स्वीकृतवान्, स्वीकृतवन्तौ, स्वीकृतवन्तौ। कोणार्कः केवलं भारतस्य एव न, कोणार्कः केवलं भारतस्य न, अपि तु सम्पूर्ण भारतवर्षस्य गौरवम् अस्ति, भूषणम् अस्ति, आभूषणम् अस्ति। केवलम् उत्कलप्रदेशस्य एव विशेषता नास्ति, अपि तु सम्पूर्ण भारतदेशस्य एव गौरवम् आभूषणं च अस्ति, शोभा अस्ति। आभूषणम् इत्युक्ते शोभा। 13 कोणार्क मन्दिरस्य निर्माणं कदा अभवत्? 13 शताब्द्यां। कस्यां शताब्द्यां? 13 शताब्द्यां। कोणार्क मन्दिरस्य निर्माणं 13 शताब्द्याम् उत्कलीयाः कलाकाराः, उत्कलदेशस्य ओडिशा प्रदेशस्य कलाकाराः एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः। के निर्मितवन्तः? एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः। कलाकाराः एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः। समीचीनम्। एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः उत्कलीयाः कलाकाराः इति प्रमाणं कः कृतवन्तः, प्रमाणितवन्तः के? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भवति खलु, ऐतिहासिक पुरातत्वविद, ऐतिहासिका इत्युक्ते पुरातत्वविदः, पुरातत्वं ये जानन्ति। ऐतिहासिक बिल्डिंग वगैरह जो होते हैं, कुछ भवन वगैरह होते हैं, तो कौन सा भवन कितना पुराना है उसके विषय में कौन बताते हैं? हाँ, ऐतिहासिकाः, पुरातत्व विभाग बता रहा है। पुरातत्व विभागस्य विद्वांसः एतत् उक्तवन्तः। कोणार्क मन्दिरस्य निर्माण विषये पौराणिका अथवा एक पारंपरिका किंवदन्ती अपि अस्ति, यतोहि एते सर्वे न जानन्ति ऐतिहासिकाः कदा कथं निर्माणम् अभवत्, किन्तु तस्य निर्माण विषये एका लोक उक्तिः प्रसिद्धा अस्ति, किंवदन्ती अस्ति। धर्मपद इति नाम एकः बालकः अस्ति, तस्य विषये एका किंवदन्ती अस्ति, एक लोक प्रसिद्धि अस्ति इति अस्माकं शिक्षिका उक्तवती। वयम् अद्य अत्र पर्यन्तम् एव पठामः। एतं पाठम एक बार पुनरपि फिर से एक बार आप शुरू से लेकर के अंत तक पढ़िएगा। अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी होगी। जैसे हमने प्रारंभ में एक वाक्य लिया था, अहम गतवान आसम, आवाम गतवन्तौ आस्व, वयम गतवन्तः आस्म। ऐसे ही अस्माकं शिक्षिका अथवा सा प्रस्तुतवती, सा विवरणं प्रस्तुतवती, ते विवरणं प्रस्तुतवत्यौ, ताः विवरणं प्रस्तुतवत्यः। उत्कलीयः कलाकारः एतत् मन्दिरं निर्मितवान्। उत्कलीयौ कलाकारौ एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तौ। बहुवचने उत्कलीयाः कलाकाराः एतत् मन्दिरं निर्मितवन्तः। एवं प्रकारेण प्रत्येकं वाक्यं यत्र यत्र तवतु प्रत्ययः आगच्छति, तवतु प्रत्यय का क्रियापद आता है, उस वाक्य को आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बदलने का प्रयास भी करेंगे। 5 से 10 वाक्य कम से कम बदलिए, पूरा पाठ नहीं बदल सकते, इतना तो आप कर सकते हैं गृह कार्य के रूप में। तो ये करिएगा। और जैसे आपने वाक्य व्यवहार का गृह कार्य पूरा किया है, आप इसका गृह कार्य पिछले वर्ग में मैंने बताया, अभी आप इस कार्य को कर सकते हैं शुरू से लेकर प्रारंभ।
जहां पर तवतु प्रत्यय के क्रियापद के रूप है आप उसको पूरा कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया प्रथमः प्रश्नः गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, प्रमाणितवान प्रमाणितवन्तौ प्रमाणितवन्तः। प्रमाणितवान मतलब प्रमाणित किया, प्रूव किया। नियोजितवान नियोजितवन्तौ नियोजितवन्तः। नियोजितवान इत्युक्ते किम्? नियोजन किया। नियोजन यानी बनाया ना गुरुजी? होता है आचार्य। नियुक्ति की, नियुक्ति की, नियुक्ति किया। और निर्मितवान मतलब बनाया। तो एक बार पहले पूरे पाठ को पढ़िएगा और उसके बाद इसको कीजिएगा, तो इससे आपको क्रियापद भी समझ में आएंगे और पाठ को समझने के लिए आपको अर्थ भी समझ में आएंगे। और जो बचा हुआ है वापस हम अगले वर्ग में इसको पूरा करेंगे पाठ को। ठीक है, तो ये क्रियापद है गृह कार्य के लिए। आप इसको शुरू कीजिएगा और जितना समझ में आता है उतना कीजिएगा। आगे कुछ प्रश्न है उसको छोड़ दीजिएगा। पाठ से संबद्ध प्रश्न है उसको अभी नहीं कीजिएगा। और प्रश्न नंबर है 9वां प्रश्न है। 9, 10 उनको छोड़ दीजिएगा, वो अभी आपको मैं करवाऊंगा। 11 भी छोड़ दीजिएगा। 12 आप कर सकते हैं, 12 और 13 आप छोड़ दीजिएगा। तो इतना है। ये एक बार पाठ को देखिए, देख करके समझिए और समझ करके जितना आपसे होता है आराम से साथ साथ में गृह कार्य पूरा कीजिएगा। अभी आप इसको कर सकते हैं क्योंकि आज के वर्ग में हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग को समझा है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अभ्यास आपको इस पाठ के माध्यम से करने को मिलेगा। तो प्रश्न पहला जो है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अभ्यास के लिए है। समय की मर्यादा के कारण मैंने वर्ग में नहीं करवाया है, पर पिछले वर्ग में हम कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू हो, इसके लिए इस प्रश्न को जरूर पूरा कीजिएगा। शांति मंत्रेण वयं वर्गस्य संपन्नतां कुर्मः। बावन से 57 गृह कार्य किया। समीचीनं, बहु उत्तमम्। अस्तु, सम्यक् उपविशामः। नेत्रे निमील्य प्रथमाम् अर्धपङ्क्तिम् अहं वदामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमः। नमः गुरुजी। नमो नमः। स्वागत। नमो नमः आचार्य। शुभ रात्रि। नमो नमः। धन्यवाद धन्यवाद। एक बात बताना। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। वाक्य व्यवहार का, वाक्य विस्तार का भी होमवर्क कंप्लीट है सर। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, अभिनंदन। एक बात बताना है, हाँ। यदि आपको ठीक लगे तो। जी बताइए। चंद्रिका, हमारा क्लास 4 बजे चालू होता है। जी जी। तो 4:20 तक हमारा क्वेश्चन आंसर चलता है। जी, लेकिन जी। सब 4 बजे ज्वाइन हो जाए तो 4:05 या 4:10 से हमारा क्लास शुरू हो सकता है। हाँ, ज्यादा अच्छा। यदि ऐसा होता तो अच्छा रहेगा। जिनको जल्दी जाना है जा सकते हैं, समय पे वर्क पूरा हो सकता है। तो टाइम थोड़ा ज्यादा आचार्य मिलेगा। जी, इसमें एक थोड़ा सा एक सजेशन दूं क्या? अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, आप एक दो बार क्लास चालू कर देंगे ना, तो वाकई में क्लास टाइम पे कंप्लीट होगा। क्योंकि अभी क्या है, 4:20 के बाद ही चालू होता है। एक्चुअली 6 o'clock बहुत लेट हो जाता है सर। ठीक है, ऐसा ही करते हैं अगली बार के लिए। धन्यवाद आचार्य जी। नमो नमः। धन्यवाद आचार्य जी। आप कैसे ना सर, उनको पता है आपका वो आप धन्यवाद आचार्य। तो इसलिए वो आराम से ज्वाइन होते हैं। स्वागत। सत्य। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी हाँ मारिया, प्लीज मुझे अस्मा भी इसका अर्थ क्या है जरा बता सकेंगे? हाँ, अस्मा भी अभी वैसे आगे आपको सीखने को मिलेगा ही, पर अभी यहाँ जो पाठ में आया मैं बता देता हूँ। अस्मा भी और सह दोनों शब्द को साथ ले लीजिए। हमारे साथ, हम सबके साथ। और अपरम बोला तो? अपरम मतलब द्वितीयम, दूसरा। द्वितीयम, अच्छा। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः। अस्तु। नमो नमः आचार्य महोदय।
स्वागतम्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः कस्यापि अस्ति वा? एक बात तो पूछना है जी रीता कि कभी मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही, तो यहाँ जो भी क्लासमेट है उनसे मैं पर्सनली फोन करके पूछ सकती हूँ कि आज क्या चला है? आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और बाकी आपकी सुविधा के लिए ये सब वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? हाँ, नोटिफिकेशन वो तो है, वो मैं वो देख भी रही हूँ, लेकिन है, अभी वो थोड़ा हाँ यदि साथियों को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उनसे मैसेज करके या संपर्क करके आप पूछ लीजिए कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, संपर्क करना चाहती हूँ और पाठ के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ, तो क्या आप मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? कोई आपत्ति तो नहीं? उनको नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी धन्यवाद। हाँ मंजुला माँ, हमें बोलना है कि मुझे बोलना है कि हम ग्रीष्म काले विदेश गतवती, विदेश को मतलब एब्रोड को क्या बोलते हैं? विदेशम गतवती। विदेशम। धन्यवाद सर।